सनातन। ईश्वर को मानव रूप में इस भूलोक पर लाने में सबसे अहम भूमिका अदा की थी श्रृंगी ऋषि ने। आप जानते हैं कि महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी और तब वशिष्ठ ने उन्हें बताया था कि आप पुत्रेष्ठ यज्ञ करिए, तब आपको संतान उत्पत्ति होगी। और महाराजा दशरथ ने तब श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया था, जिससे उनकी 4 संतानें हुई थी। और आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य इलाके में, जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। जी हां, वही श्रृंगी ऋषि जिन्होंने राजा दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ कराकर भगवान श्री राम को इस भूलोक पर लाए थे। तो आइए मेरे साथ चलते हैं श्रृंगी ऋषि के आश्रम। नैमिषारण्य का ही क्षेत्र है यह। हमें श्रृंगी ऋषि की तपस्थली तक पहुंचने के लिए मां गोमती पर बना ददनव पुल पार करना होता है। और ददनव पुल पार करने के बाद हमें वो एक रास्ता मिलता है जो सीधे हमें ले जाता है श्रृंगी ऋषि के आश्रम। लेकिन रास्ता भी इतना आसान नहीं है। चारों तरफ घनघोर बियाबान जंगल, और उस जंगलों को पार करते हुए हम पहुंचते हैं ऋषि की तपस्थली पर। गोमती नदी का यह पावन तट नैमिषारण्य में है। चारों तरफ बियाबान जंगल है और उसी बियाबान जंगल के मध्य में ये एक आश्रम है जिसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहा जाता है। इसी आश्रम पर श्रृंगी तप करते थे और वो इतने बड़े ऋषि हुए कि कहते हैं कि त्रिकाल दृष्टा थे श्रृंगी ऋषि, और खास तौर से यज्ञ में उन्हें महारत हासिल थी। जब महाराजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई तो वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी कि आप श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्ठ यज्ञ कराइए, तब आपको संतान उत्पन्न होगी। और वहां श्रृंगी ऋषि ने जो पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, उसी से राजा दशरथ की 4 संतानें हुई थी, राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न। हम मौजूद हैं श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर। सुनसान और बियाबान स्थान पर होने के कारण इस आश्रम पर बहुत कम लोग आते हैं। आप अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ ना तो आपको विराटता मिलेगी और ना ही भव्यता के दर्शन होंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो लोगों को आकर्षित कर सके। लेकिन अगर यहाँ है तो यहाँ है श्रृंगी ऋषि का तप। कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि के तप से ये भूमि इतनी उर्वरा हो चुकी है, इतनी पवित्र हो चुकी है कि जब आप यहाँ आते हैं तो एक अजीब प्रकार की अनुभूति का एहसास आपको होने लगता है। सबसे खास बात यह है कि इस स्थान पर आकर अगर आप कुछ भी मांगते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है, निसंतान दंपति जो भी आज तक इस स्थान पर आया है और उसने कामना की है, उसे संतान शीघ्र ही प्राप्त हुई है। क्षेत्र के लोगों का यह दावा है और उनका कहना है कि इस स्थान पर आने वाले दंपति ज्यादातर वही होते हैं जिन्हें संतान नहीं होती है, और संतान प्राप्ति के लिए ही वो लोग इस स्थान के ऊपर आते हैं। कुल मिलाकर श्रृंगी ऋषि की यह तपोभूमि आज भी लोगों को संतान दे रही है और यहाँ निसंतान दंपति की गोधरी होती है। यहाँ तक दावा है कि विज्ञान भले ही या डॉक्टर्स भले ही 50 समस्या बता करके आपको कहें कि संतान नहीं होगी, लेकिन अगर निसंतान दंपति यहाँ आकर हाजिरी लगाता है तो उसकी गोद भरती है। ये वो छोटी सी कोठरी है जहां महर्षि श्रृंगी बैठकर तप किया करते थे। कहते इसी स्थान के ऊपर वर्षों वर्ष महर्षि श्रृंगी तपस्या करते थे। त्रिकालदर्शी महर्षि श्रृंगी थे। कहा जाता है कि यज्ञ में उन्हें महारत हासिल थी। यही कारण था कि पुत्रेष्ठ यज्ञ करके उन्होंने तीसरे पन में राजा दशरथ को 4 संतानें दी थी। ये वो पावन स्थान है और कहते कि इस भूमि पर जब से मैं बैठा हूं एक अजीब प्रकार की ऊर्जा महसूस हो रही है। कहते हैं यहाँ आज भी उनके तप की ऊर्जा का एहसास किया जा सकता है। और इसी स्थान के ऊपर आकर अगर निसंतान दंपति मत्था टेकता और कामना करता है तो संतान उसे निश्चित प्राप्त होती है। हमारे श्रृंगी ऋषि बाबा बहुत पूज्य माने जाते हैं और बोलते हैं कि जिनके संतान नहीं होती है वो दूर दूर से यहाँ आते हैं, उनको संतान उत्पत्ति होती है। इसीलिए दुनिया के कोने कोने से लोग
श्रृंगी ऋषि के दर्शन करने और पुत्र की कामना से इस स्थान पर आते हैं। वैसे तो यहाँ जो भी कामना की जाती है हर मनोकामना पूर्ण होती है। जानने के लिए हम बात करते हैं वैद्यराज आरिल सिंह से, जो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। बताएंगे आरिल सिंह जी कि आखिर इस आश्रम का क्या चमत्कार है, क्या रहस्य है और कौन था इस आश्रम का प्रणेता। यह स्थान ग्राम चकौरा श्रृंगी ऋषि आश्रम, यहाँ तपस्या करते थे। यहीं वो निवास करते थे। यहाँ गांव वालों की सब भावनाएं वो परिपूर्ण होती थी। जो भावना लेकर आता था वो परिपूर्ण होती थी। यहाँ दशरथ जी आए थे, यहीं से उनको लेकर गए थे, वहाँ यज्ञ करवाई थी अपनी अयोध्या में। यही तपस्या स्थली है, यही ग्राम चकौरा श्रृंगी ऋषि आश्रम। यहाँ ये तपस्वी स्थान है। यहाँ जो कोई अपनी कामना लेकर आता है पुत्र के लिए, तो यहाँ पुत्र जरूर मिलता है। कोई न कोई पुत्र पुत्री का जन्म जरूर होता है। यहाँ लोग अपनी भावना लेकर आते, परिपूर्ण होकर जाते।